तो फ्रेंड्स, चाइनीज स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, कुछ बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमने। और इसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन जो है 250 ग्राम। ऑलरेडी बॉइल्ड है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे 3-4 सब्जियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे है बंद गोभी आधा कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, और जो प्याज है वो 1/4 कप है। ये सारी सब्जियाँ एक साथ डाल रही हूँ। ये स्टफिंग आप रोल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कागजी समोसे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तमाम सब्जियों को थोड़ा सा पकने दूंगी। मैंने यहाँ पर इनको ओवर कुक नहीं करना, बहुत थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस। वेजिटेबल्स को बहुत पकाना नहीं है, सिर्फ सौते ही करना। चाहे तो इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं और कोई और सब्जी जो आपको पसंद हो, बट नॉर्मली यही वेजिटेबल्स यूज होते हैं। दोस्तों, मज़ेदार किस्म की चाइनीज़ फिलिंग तैयार हो गई है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं समोसा में, रोल में, और अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी ब्रेड बॉल्स में। इवन आप इसको पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी ब्रेड बॉल्स। यहाँ पर आपने लेना है ब्रेड का एक स्लाइस और उसको पानी में डिप करके, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है। और उसके बाद आपने उसके अंदर केचप लगाना है थोड़ा सा, और जो बनाई थी चाइनीज़ फिलिंग उसको अंदर रख कर इसको एक गोल सी शेप दे देनी है, बिल्कुल बॉल जैसी। और इसको आपने उसके बाद अच्छी तरह से शेप देने के बाद जो है वो अंडे में करना है डिप। अंडे में डिप करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से घुमाना है चारों तरफ से, ताकि चारों तरफ से अंडा अच्छी तरह लग जाए। और फिर ब्रेड क्रम्ब में रोल कर और इसको कर लेना है फ्राई। यहाँ भी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ब्रेड बॉल्स को फ्राई करना। हमारा रूल वही है कि हल्की आंच पे शुरू में फ्राई करना है और उसके बाद आंच को तेज़ कर देना है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 बॉल्स जो हैं वो पैन में डाल दी हैं, और बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सारी साइड से इसको उलट पुलट के अच्छी तरह से फ्राई करना है, और हमारी ब्रेड रोल्स हो गई हैं बिल्कुल तैयार। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। मिलते हैं अपनी नई रेसिपी तक, जब तक अल्लाह हाफ़िज़।